ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नीली गैंग से। महिलाओं का एक ऐसा समूह जिसने अपने गांव का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दरअसल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट हुई इन महिलाओं ने जब आवाज बुलंद की तो गांव में बदलाव की एक लहर दौड़ गई। देखते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ से हमारी ये खास रिपोर्ट। हाथों में लाठी, तन पर नीली साड़ी और शराब के खिलाफ गूंजते नारे। ये नजारा है मध्य प्रदेश के झाबुआ के नवापाड़ा गांव का, जहां महिलाओं ने गांव को शराब मुक्त करने के लिए ये आक्रामक रूप अख्तियार किया है। ये है नीली लहर, जो शराबियों के लिए किसी खौफ से कम नहीं। दरअसल गरीबी के खिलाफ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एकजुट हुई महिलाओं ने अब सामाजिक मुद्दों पर भी प्रयास शुरू कर दिए हैं और अब शराबबंदी को मुद्दा बनाकर गांव में बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं। सब महिलाएं इकट्ठी हो अपन एकता करा। सभी महिलाएं एकजुट होकर गांव वालों को शराब ना पीने के लिए समझाती हैं। लोग बागों को समझाएंगे अपन। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें धमकाती हैं और निकालेंगे कि कैसे घोषणा। इसके बाद उन्हें सजा भी देती हैं। नदी किनारे जितनी भी शराब की दुकानें थी, महिलाओं ने मिलकर उन सभी को हटवा दिया। दरअसल सामाजिक सरोकार में अपने ही ढंग से गांव के विकास में सहभागी बनी नीली गैंग को NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सबसे पहले बचत के फायदों के बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन महिलाओं के लिए बचत करना मुश्किल हो रहा था, जिसका बड़ा कारण थी शराब। कई परिवार बर्बाद हो गए और खासतौर से महिलाओं को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ती। अक्सर पति शराब पीकर आते और घर पर महिलाओं के साथ हिंसा करते। साथ ही महिलाएं जो कमाती वो भी उनसे छीन लेते। उधर शराब पीने वालों की वजह से गांव का माहौल भी काफी खराब हो रहा था। इस परेशानी से निपटने के लिए ये नीली गैंग तैयार हुई, जिसने गांव में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। दारू नहीं पीवे ते हम लोग हमसे कहते हैं कि तुम अभी हमको शराब पीने से रोकोगी तो हम बाद में पियेंगे। तू नहीं सखी। हमने कहा तुम जितनी बार शराब पियोगे हम तुम्हें उतनी बार रोकेंगे और जरूरत पड़ी तो दंड भी देंगे। जिसके लिए हमने थाने में भी बात की है कि हम नशा मुक्ति चाहते हैं। हमने उन्हें शराब पर होने वाले खर्च के बारे में समझाया। अगर ये पैसा तुम बचाओगे तो तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। मैं बोली सर के हूँ आगाड़ी जाने के लिए। शराब पीने वाले अगर नहीं मानते तो उन्हें पहले तो ये महिलाएं प्यार से समझाती हैं और फिर भी न माने तो महिलाएं लाठी का जोर दिखाने से भी नहीं हिचकती। 8-10 महिलाएं बस बैठी इतनी महिलाएं। हमारे समूह की 8 से 10 महिलाएं हमेशा गांव में निगरानी रखती हैं। हमारे गांव की महिलाएं घर परिवार का पूरा कामकाज संभालती हैं सीमेंट नो भाव और हम सभी महिलाएं एकजुट होकर रहती हैं। नवापाड़ा गांव की नीली गैंग के आगे शराब पीने वालों की खैर नहीं और अगर कोई शराब पीकर हंगामा करता है तो उससे नीली गैंग की महिलाएं अपने ही तरीके से निपटती हैं। इनके डर से अब शराब पीने वाले बाकायदा दंड भरकर शराब से तौबा कर रहे हैं। महिलाओं ने ठाना कि हम यदि शराब रुकवा दें, गांव में शराबबंदी करवा दें तो काफ़ी पैसा भी बचेगा, लोगों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस मुहिम को लेकर नवापाड़ा गांव में महिलाओं ने एकजुटता दिखाई और आज करीब 11 समूह हैं जो कि नीली गैंग के रूप में आप जिनका नाम ले रहे हैं। और वो सारे समूह शराबबंदी के साथ में ही यदि किसी कारण से दूसरे लोगों में जो झगड़े होते हैं भाइयों में या किसी जमीन विवाद को लेके उसमें आपस में तोड़ का काम भी कराते हैं। जिस तोड़ में झाबुआ जिले में 1 लाख रुपए 50,000 रुपये लगते थे, वो मात्र एक छोटे से मिठाई के डब्बे में जो कि सब में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, उसमें वो तोड़ भी करा रहे हैं। शराब के खिलाफ शुरू हुआ ये कारवां गांव के विकास में भी अपनी भागीदारी दे रहा है। ये लोग सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। इसी के तहत इन महिलाओं ने गांव में शौचालय निर्माण का बीड़ा भी उठाया है। ये महिलाएं स्वयं बाजार जाकर शौचालय निर्माण का सामान खरीदती हैं और बारी बारी इनके सदस्य मौके पर खड़े होकर शौचालय निर्माण करवाती हैं ताकि गुणवत्ता का ध्यान रखा जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो पैसा आया है वो
उससे करीब 118 शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। वो भविष्य में इस गांव को ODF भी किया जाए। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शराब और अन्य कुप्रथाओं के चलते आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार आदिवासी समाज में बदलाव की इस लहर से गांव वाले काफी खुश हैं और नीली गैंग की कोशिशों में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं।